हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आपके ITI फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो दोस्तों, उस रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक मैराथन क्लास लगा रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप लोग जानते हैं 6 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे इसमें बनेगा यह वीडियो देखने के बाद। ओके दोस्त, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस मैराथन क्लास में हम 100 प्लस क्वेश्चन को रखे हुए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। ठीक है, आपके आगामी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप इधर उधर टाइम देने से अच्छा है कोई अच्छा कंटेंट पे टाइम दीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में हेल्प हो। ओके, तो आप देख सकते हैं, परीक्षा से पहले ज़रूर देख लेना इसे आप लोग। आपके 12 नंबर पूरे पक्के होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, और ITI में 100% सफलता के लिए यह मैराथन क्लास ज़रूर लगाइएगा। रिक्वेस्ट है सभी ITI के स्टूडेंट, यानी ITI के ऑल टेट के स्टूडेंट, जो ITI फर्स्ट ईयर है, सभी टेट के स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को, इंजन डाइंग के मॉक टेस्ट को ज़रूर आप लोग लगाइएगा। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर देंगे, ताकि सभी को लाभ मिल सके यह वीडियो देखने के बाद। ओके दोस्त, तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य है। दोस्तों, यह ड्राइंग बोर्ड होता है। आप अगर बनाए होंगे ड्राइंग बोर्ड पे, तो ड्राइंग बोर्ड देखे होंगे, तो इसमें लकड़ी का कुछ इस प्रकार सहारा दिया हुआ रहता है, बैटन होता है, इसे ही बैटन कहते हैं। तो बोल रहा है बैटन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन पहला है बोर्ड को मुड़ने से बचाना, दूसरा स्टिप को सहारा देना, तीसरा स्टिप को जोड़ना, चौथा टेबल पर टेक लगाना। ठीक है, अगर दोस्तों इसका आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस मॉक टेस्ट में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ओके, तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बोर्ड को मोड़ने से बचाने के लिए। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक स्लाइड करता है कहलाता है, क्या कहलाता है। बैटन कहलाता है, स्टिप कहलाता है, या एबोनी एज कहलाता है, या कोई भी कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एबोनी एज कहलाता है। ओके, क्वेश्चन तीसरा है, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है नर्म लकड़ी, दूसरा अच्छी तरह उपचारित, तीसरा गांठों वाली नई लकड़ी, चौथा कोई भी नहीं। ओके, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गांठों वाली नई लकड़ी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, इसमें लिया जाता है। ऑप्शन पहला है हेड की लंबाई से, दूसरा ब्लेड की लंबाई से, तीसरा ब्लेड की चौड़ाई से, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ब्लेड की लंबाई से टी स्क्वायर का माप लिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई होती है 1500 mm, 1000 mm, 700 mm, 500 mm। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 1000 mm होता है टी स्क्वायर की लंबाई T1 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के ओरिजिंग एज पर स्लाइड करता है। कौन करता है, हेड करता है, दूसरा ब्लेड करता है, तीसरा एबोनी करता है, या चौथा कोई नहीं करता है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी हेड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, केवल टी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार की लाइनें खींची जा सकती है उसका चयन कीजिए। पहला ऑप्शन
सीधी समांतर लाइनें, दूसरा खड़ी समांतर लाइनें, तीसरा झुकी हुई समांतर लाइनें, चौथा दिया है केंद्रित समांतर लाइनें। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सीधी समांतर लाइनें। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, टी स्क्वायर के हेड व ब्लेड के वर्किंग एज के बीच कितना कोण होता है? ऑप्शन पहला है 450, दूसरा है 600, तीसरा 750, चौथा है 900। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 900। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा टी स्क्वायर का उपयोग नहीं है? पहला हॉरिजॉन्टल समांतर लाइनें लगाना, दूसरा सेट स्क्वायर को सहारा देना, तीसरा पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम में लाना, चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पेपर कटिंग के समय स्ट्रेट एज को काम में लाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, टी स्क्वायर की सहायता से साइड स्क्वायर द्वारा कई प्रकार की लाइनें खींची जाती है। साइड स्क्वायर द्वारा खींची जा सकने वाली लाइनों का चुनाव करो। पहला दिया है हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, दूसरा वर्टिकल लाइनें होती हैं, तीसरा समांतर लाइनें होती हैं, चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी वर्टिकल लाइनें होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से डॉट डिग्री के गुणज के में लाइनें खींची जा सकती है। 150, 300, 450, 900। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 150। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोटेक्ट यानी चांदा कोण मापने का उपकरण है। डिग्री में कोण, रेडियन में कोण, मिनट में कोण, रेखिक में कोण। तो बहुत इजी प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो चांदा होता है डिग्री में कोण को मेजर करता है। 13 नंबर का प्रश्न है, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं? 150 मतलब 1.5, दूसरा 0.5, तीसरा 10, चौथा 20। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 10%। ठीक है, प्रोटेक्टर से 10% शुद्धता से कोण मापने व बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटेक्टर से कौन सा कार्य किया जा सकता है? पहला कोण मापना, कोण बनाना, वृत्त को विभाजित करके सेट बनाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी प्रोटेक्टर से कोण मापना, कोण बनाना, वृत्त को विभाजन करते सेंटर बनाना, उपयुक्त तीनों काम किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लकड़ी का, सेल्यूलोइड का, स्टील का, रबड़ का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेल्यूलोइड का। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंजीनियरिंग तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव आधार पर किया जाता है। पहला पेंसिल की लंबाई पर, दूसरा पेंसिल का व्यास, तीसरा पेंसिल का ग्रेड पर, चौथा सिक्के का रंग पर, यानी पेंसिल के रंग पे।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी पेंसिल के ग्रेड पे, अलग अलग पेंसिल का ग्रेड होता है। एच पेंसिल होती है, ठीक है, एच बी होती है, एच प्लस होती है, अलग अलग पेंसिल का ग्रेड होता है, तो उसी पे चुनाव होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है? 7B, HB, 9H, 2H। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल 9H होगी उपयुक्त ऑप्शन में से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। निर्माण रेखाएं खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होता है। 2H या 3H, HB या H या 2H, 8H या 9H। तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी 2H या 3H जो पेंसिल की निर्माण रेखाएं खींचने में प्रयोग होता है 2H या 3H का होता है। 19 नंबर का प्रश्न है, सबसे सॉफ्ट पेंसिल का ग्रेड है 6H 6B है या HB है या 9H है या 5H है। इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी 6B हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, पेंसिल के लेड की हार्डनेस इस प्रकार निर्भर करती है। पहला काओलाइन की मात्रा, दूसरा सिक्के की मोटाई, तीसरा ग्रेफाइट की मात्रा, चौथा है पेंसिल की मात्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काओलाइट की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 21 है, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन एच पेंसिल, दूसरा 6H, तीसरा HB, चौथा 2H। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर एच प्रकार की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्राइंग पेंसिल का प्रयोग का क्रॉस सेक्शन किस आकार पर निर्भर का होता है? पहला सम षट्भुजाकार, दूसरा वर्गाकार, तीसरा गोलाकार, चौथा त्रिभुजाकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सम षट्भुजाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस उपकरण का प्रयोग निर्धारित लंबाई तक रेखाओं को मिटाने के लिए किया जाता है? पहला इरेजिंग शील्ड, दूसरा सैंड पेपर है, तीसरा स्केल है, चौथा फ्रेंच कर्व है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी इरेजिंग शील्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इरेजिंग शील्ड किस पदार्थ की बनाई जाती है? ऑप्शन पहला प्लास्टिक का, दूसरा लकड़ी का, तीसरा स्टील की पतली पत्ती का, चौथा रबड़ का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टील की पतली पत्ती की बनाई जाती है इरेजिंग शील्ड। क्वेश्चन नंबर 25 है, फ्रेंच कर्व किस वर्ग से संबंधित है? सेट स्क्वायर से, वृत्त दीर्घवृत्त से, त्रिभुज चतुर्भुज से, बहुभुज से। तो दोस्त इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी वृत्त दीर्घवृत्त से। क्वेश्चन नंबर 26 है, पैमाने विभिन्न पदार्थ के बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ पदार्थ को छांटो।
पहला लकड़ी, दूसरा हाथी दांत, तीसरा कोलाइड, चौथा स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो आपका पैमाने के विभिन्न पदार्थ से बनाए जाते हैं, इनमें से सबसे टिकाऊ जो पदार्थ होता है स्टेनलेस स्टील होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस प्रकार के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन पहला त्रिकोणीय क्रॉस सेक्शन, दूसरा फ्लैट क्रॉस सेक्शन, तीसरा पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारे, चौथा कोई भी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, पतले फ्लैट क्रॉस सेक्शन व ढलवा किनारा प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्राइंग में किस लंबाई के स्केल अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं? 150 mm, 300 mm, 600 mm, डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 150 mm और 300 mm दोनों प्रयोग किए जाते हैं ड्राइंग की लंबाई के लिए स्केल। क्वेश्चन नंबर 29 है, 120 mm तक व्यास के वृत्त खींचने के लिए इस ड्राइंग उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए बड़ी कंपास, बी बो कंपास, सी बड़ा डिवाइडर, सी बो डिवाइडर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बड़ी कंपास। ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग में लाई जाती है? हैंडमेड पेपर, दूसरा मिल मेड पेपर, तीसरा दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी मिड मेड पेपर। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? A2 का, A0 का, A3 का, तीसरा है A1 का, चौथा है A3 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी A0 का। जो A0 होता है उसका ड्राइंग शीट में ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। दोस्तों बताना चाहेंगे जो A0 ड्राइंग शीट होता है यह सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होता है। ओके। और जब जो हम प्रिंट आउट कराते हैं पेपर पे तो वो पेपर A4 साइज का पेपर होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है? पहला ड्राइंग शीट का आकार, दूसरा ड्राइंग का प्रकार, तीसरा लाइन वर्क का प्रकार, चौथा है पेंसिल का क्वालिटी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी लाइन वर्क का प्रकार। ओके। जो 32 नंबर का प्रश्न था इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, टी स्क्वायर की शुद्धता को इस विधि से जांचा जा सकता है? पहला ड्राइंग बोर्ड के ऊपरी किनारों के समांतर लाइन खींचकर, दूसरा एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन खींचकर, तीसरा ड्राइंग बोर्ड के किनारे के समांतर लाइन खींचकर, चौथा है टी स्क्वायर को 1800 से कोण पर घुमाकर लाइन खींचकर। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर को 1800 के कोण पर घुमाकर लाइन खींचकर। क्वेश्चन नंबर 34 है, अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है? रोमन लेटर की, गोथिक लेटर, इटैलिक या टेक्स्ट की? किसकी होती है?
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो गोथिक लेटर होता है उसकी स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं। रोमन लेटर कहलाते हैं, गोथिक कहलाते हैं, इटैलिक या टेक्स्ट लेटर कहलाते हैं। तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी रोमन लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है। इसका रोमन लेटर का, तीसरा गोथिक लेटर, तीसरा इटैलिक, चौथा टेक्स्ट लेटर। तो दोस्त इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी टैक्स लेटर का। जो टैक्स लेटर होता है सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है। इसका टैक्स लेटर का। क्वेश्चन नंबर 37 है, झुके हुए अक्षर जिन्हें वर्टिकल से 150 पर झुकाया होता है कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उसे हम इटैलिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने कोण पर झुकाया जाता है? वर्टिकल से 150 बाएं, वर्टिकल से 150 दाएं, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताएंगे आप। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्टिकल से 150 दाएं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है? पहला बड़े अक्षर का, दूसरा छोटे अक्षर का, तीसरा उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा उपयुक्त दोनों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बड़े अक्षर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है। पहला अक्षर की चौड़ाई के समान, दूसरा अक्षरों की ऊंचाई के समान, तीसरा उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा ए और बी दोनों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अक्षरों की ऊंचाई के समान। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा दर्शाती है? पहला सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा, तीसरा झुकी रेखा, चौथा समांतर रेखा। तो इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सरल रेखा दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक गमन करता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताइए। पहला समांतर रेखा, दूसरा झुकी रेखा, तीसरा वक्र रेखा, चौथा सरल रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी वक्र रेखा, कर्व लाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, खड़े पानी की ऊपरी सतह के समांतर खींची गई रेखा कहलाती है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, पैरेलल लाइन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे हम क्या करते हैं? हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, एक रेफरेंस लाइन पर खड़ी लंबी रेखा कहलाती है। झुकी रेखा, हॉरिजेंटल लाइन, पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक सरल रेखा जो न वर्टिकल है और न ही हॉरिजेंटल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है सरल रेखा, दूसरा वर्ग रेखा, तीसरा झुकी रेखा, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा,
झुकी रेखा। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक सरल रेखा है, क्या है? क्षैतिज रेखा होती है, दो बिंदुओं के बीच दूरी होती है, तीसरा दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी होती है, चौथा कोई भी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक वृत्त में कितनी डिग्री होती है? पहला 3200, दूसरा 2600, तीसरा 3650, चौथा 3600। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1800 से अधिक और 3600 से कम परिणाम के कोण कहलाते हैं? न्यून कोण, रिफरेंस कोण, सुप्लीमेंट कोण, अधिक कोण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे हम रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। 1800 से अधिक और 3600 से कम परिणाम के कोण को रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। क्वेश्चन 49 है, अधिक कोण का मान होता है 1800 से अधिक, 3600, 1800, 900 से अधिक, कोण 1800 से कम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी 900 से अधिक कोण 1800 से कम। ओके, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है? सरल रेखा, न्यून रेखा, अधिक रेखा, रिफ्लेक्स कोण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सरल रेखा। ओके, जो निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है? तो सरल रेखा का मान स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से न्यून कोण छांटो, यानी न्यून कोण छांटना है। 320 होता है, 900 होता है, या 1020 होता है, या 3200 होता है। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या होता है? 320 होता है न्यून कोण। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1800 का कोण होता है? न्यून कोण, समकोण, सरल कोण, संपूर्ण कोण। क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह क्या होता है? समकोण होता है। ओके, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1920 का कोण है समकोण, सरल कोण, रिफ्लेक्स कोण, या फिर संपूर्ण कोण होता है? क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे हम रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। जो 1920 का कोण होता है उसे हम रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप याद रख लेंगे। एक बार आप एग्ज़ाम से पहले सभी क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका 100% ड्राइंग से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन से कोण का मान रेंज में न होकर निश्चित होता है? तो न्यून कोण का, अधिक कोण का, रिफ्लेक्स कोण का, या सरल कोण का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सरल कोण का होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से किस कोण का मान निश्चित न होकर एक रेंज में होता है? किसका होता है? अधिक कोण का, सम कोण का, सरल कोण का, या संपूर्ण कोण का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिक कोण का मान निश्चित न होकर एक रेंज में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, संपूर्ण कोण का मान होता है। दोस्तों संपूर्ण कोण का मान बताना है कितना होता है। तो संपूर्ण कोण का मान जो होता है 3600 होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57 है, इस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती है। किस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती है? न्यून कोण की, सरल कोण की, अधिक कोण की या संपूर्ण कोण की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो सरल कोण होता है उसकी भुजाएं एक सरल रेखा में होती है, सरल कोण की। 58 नंबर का क्वेश्चन है, 720 के कोण का कोटि पूरक कम्प्लीमेंट्री कोण होता है। ठीक है, कितना होता है? 200, 1080, 180 या 1000? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 180 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, 400 का संपूरक कोण होता है। याद रखेंगे, जो 400 का संपूरक कोण होता है कितना होता है? 1400 होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, वृत्त की परिधि पर स्थिर दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं, या चाप कहते हैं, या व्यास कहते हैं, या फिर स्पर्श रेखा कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे हम जीवा कहते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसे हम जीवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रख लेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक वृत्त है। तो दोस्तों एक वृत्त क्या होता है? प्लेन फिगर होता है, 2D फिगर होता है, ए और बी दोनों होता है, या फिर कोई नहीं होता है? ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, परम सत्य हो जाएगा। प्लेन फिगर होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से कौन वृत्त का भाग नहीं है? केंद्र है, विकर्ण है, परिधि है, अर्धव्यास है। तो कौन वृत्त का भाग नहीं होता है? याद रखेंगे, जो विकर्ण होता है दोस्त, तो विकर्ण जो होता है वह वृत्त का भाग नहीं होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, 900 से कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे, वृत्त खंड कहेंगे, कोई नहीं कहेंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1800 के कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं। अर्धवृत्त, क्वाड्रेंट, वृत्तखंड, कोई नहीं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है। कितना का कोण बनाती है? याद रखेंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना कोण बनाती है? 900 का। क्वेश्चन नंबर 67 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो दोस्तों जो त्रिभुज के जो तीनों कोण होता है, तीनों कोण होते हैं, इसका जो योग होता है कितना होता है? तो 1800 होता है। कितना होता है? 1800। ओके, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। जो न्यून कोण होता है उसका जो प्रत्येक कोण होता है कितना का होता है? न्यून कोण होता है। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 600, 500, 700 यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, कोई नहीं? इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी विषम बाहु त्रिभुज। ये 600 है, 500 है, 700 है, यानी इस तरह हो जाएगा, इस तरह और इस तरह, ये विषम बाहु हो जाएगा त्रिभुज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है। तो उस रचना को क्या कहते हैं? दोस्तों उस रचना को हम वृत्त कहते हैं। ओके,
तो इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उससे हम वृत्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, त्रिज्या होती है। तो दोस्तों जो त्रिज्या होती है क्या होती है? व्यास गुणे 2 होती है, हाफ गुणे व्यास होती है, व्यास के समान होती है, या फिर कोई नहीं। तो दोस्त इस पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी हाफ गुणे व्यास होती है। ठीक है, जो त्रिज्या होती है क्या होती है? व्यास होती है, यानी डी बराबर r/2 होता है। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो यह रेखा कहलाती है। दोस्तों अगर वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए वृत्त का सेंटर है, केंद्र है, यदि परिधि को मिला देते हैं, कोई परिधि को मिला देते हैं तो यह रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, जीवा कहलाती है, या स्पर्श रेखा कहलाती है। तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा कहलाती है। व्यास, जीवा, अर्धव्यास, स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी स्पर्श रेखा कहलाती है। जो त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई जाती है वह स्पर्श रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं व परस्पर समकोण पर समद्विबाहुज करते हैं। कौन होते हैं? आयत होते हैं, वर्ग होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, या सम चतुर्भुज होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी वर्ग होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 है, इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या होते हैं? वर्ग होते हैं, आयत होते हैं, सम चतुर्भुज होते हैं, या सभी होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सभी होते हैं। ओके, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, इन आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं। तो किन आकृतियों के विकर्ण जो है असमान होते हैं? याद रखेंगे, जो दोस्तों समांतर चतुर्भुज होता है उनके आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, इस आकृतियों की दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। वर्ग की, आयत की, समलंब चतुर्भुज की, या समांतर चतुर्भुज की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो समलंब चतुर्भुज होते हैं उसकी भुजाएं समांतर होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि एक आयत के समकोण को कम या ज़्यादा कर दे तो नई बनी आकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी, सम चतुर्भुज कहलाएगी, समलंब चतुर्भुज कहलाएगी, समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 500 का है, दूसरे कोण का मान होगा। तो दूसरे कोण का मान क्या होगा? 400 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं? पहला दिया है आधार के आकार के अनुसार, दूसरा फेस के आकार के अनुसार, तीसरा ए व बी दोनों, चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आधार के आकार के अनुसार रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं। जो पिरामिड होते हैं उसके फेस किस आकार के होते हैं? तो याद रखेंगे दोस्त, पिरामिड के फेस समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, कौन सा बनाता है, ठोस बनाता है? तो बेलन बनाता है। ओके, इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
83 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस कोण बनाता है? बेलन बनाता है, गोला, पिरामिड, शंकु बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी यह शंकु बनाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? गोला बनाता है, या बेलन बनाता है, या शंकु, या पिरामिड बनाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह गोला बनाता है। क्वेश्चन 85 है, यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है। इन्वोल्यूट का, पाराबोला का, हाइपरबोला का, वृत्त का, किसका होता है? तो याद रखेंगे, इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इन्वोल्यूट का होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती है? 3, 4, 5, 6, कितनी सतहें होती है? याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 सतहें होती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? तो दोस्तों एक वर्गाकार में कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88 है, एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? तो याद रखेंगे, जो पंचभुजाकार भुजाकार होता है उसमें 7 सतहें होती हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती हैं, इन रेंज की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8, 9, कितनी होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, 8 होती हैं, जो रेंज की संख्या 8 होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, परीक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो इसको आप याद रखेंगे, 0.5 mm का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, छुपी हुई लाइनों को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। डॉटेड लाइन, डैश लाइन, सेंटर लाइन, हैचिंग लाइन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। सेंटर लाइन काम में लाई जाती है, यानी इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी परम सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निरंतर मोटी रेखा को इस नाम से भी पुकारते हैं। जो निरंतर मोटी रेखा होती है तो उसको दोस्तों हम किस नाम से पुकारते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उसे हम ऑब्जेक्ट लाइन से भी पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन सी लाइनें फ्री हैंड खींची जाती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, जो फ्री हैंड लाइनें खींची जाती है वह ब्रेक लाइनें खींची जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, इस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो छुपे हुए किनारे होते हैं उसको दर्शाने के लिए कौन सी लाइन का प्रयोग किया जाता है? तो डैश लाइन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? तो दोस्त याद रखेंगे, जो हैचिंग लाइन होती है 450 कोण पर झुकी होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है? तो दोस्त रेडियस लिखने की जो सही विधि होती है वह कितनी होती है? जो रेडियस लिखने की जो सही विधि होती है क्या होती है? R40 होती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, ए डायमेंशन किस पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाते हैं? साइड डायमेंशन, लोकेशन डायमेंशन, सहायक डायमेंशन या कार्यात्मक डायमेंशन? तो याद रखेंगे, इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी साइड डायमेंशन दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, ए डायमेंशन पार्ट में किसी प्रकार की स्थिति को दर्शाते हैं? तो कौन से प्रकार स्थिति को डायमेंशन को दर्शाते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी लोकेशन डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 99 है, इस लाइन का प्रयोग वितरण देने के लिए किया जाता है।
लीडर लाइन, डायमेंशन, एक्सटेंशन लाइन कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, यानी लीडर लाइट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी 100वां क्वेश्चन है दोस्तों। आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? 2D, 3D, 4D या 1D होता है। क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी दोस्तों आइसोमेट्रिक व्यू हो जाता है वह क्या होता है? 3D होता है। याद रखेंगे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आप इसको याद रखेंगे, इसको हम प्रोजेक्टर्स कहते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो दोस्तों जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वह कौन सा प्रोजेक्शन होता है? आयामी प्रोजेक्शन होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न होगा इस मैराथन क्लास का। निम्न में से किसमें ड्राइंग का सही आकार व रूप बनता है? तो दोस्तों ड्राइंग का सही आकार और सही रूप जो होता है वह किस में बनता है? ऑर्थोग्राफी में बनता है। ओके, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज का यह हमारा मैराथन क्लास आपको कैसा लगा? इसमें टोटल 103 क्वेश्चन ड्राइंग का था जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग का 6 क्वेश्चन होता है और कहीं कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, बस आपको प्रैक्टिस के थ्रू एग्ज़ाम में क्रैक करना होता है। ओके, तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी, अच्छा आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो इस मेहनत को देखते हुए आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके ITI के एग्ज़ाम रिलेटेड या जॉब के रिलेटेड इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।